ठीक है बच्चों, तो आज हम रघु महाकवि कालिदास का आखिरी पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आज समाप्त हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। जो वीडियो चाहेंगे वही वीडियो आपको मिलेगा, उसमें ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है। बेल आइकन दबाने से एक फ़ायदा होता है, वीडियो डालने पर उसमें मैसेज की तरह पड़ा रहता है नोटिफिकेशन में, और उसको खोलने पर तुरंत वो वीडियो प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज पढ़ना है महाकवि कालिदास के बारे में। आज आखिरी पैराग्राफ है भी। रघुवंशे कालिदास रघुवंशनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंशे कालिदास, रघुवंश में कालिदास, रघुवंशिनां चित्रणं, रघुवंश राजाओं का चित्रण यथा करोति इस तरह से किए हैं, तथा करोति इस तरह से किए हैं, यथा जैसे भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का, जनजीवन के उदात्त दर्शनानाम मैंने श्रेष्ठ आदर्शों का, आदर्शों का सम्यक पूर्ण रूप से सभी तरह से दिग्दर्शनम, दिग्दर्शन होता है, दिग्दर्शन हो, दिखाई दे रही हो। रघुवंश में कालिदास रघुवंश राजाओं का चित्रण इस तरह से किए हैं जैसे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक पूर्ण रूप से दिग्दर्शन हो, दिखाई दे रही हो। रघुकुलजा राजाना प्रजाक्षेमाय बलिम आहरम। रघुवंश का रघुकुलजा, रघु राजा, रघुकुल के में उत्पन्न हुए राजा, रघुकुलजा माने कुल में उत्पन्न हुए, राजाना माने राजा, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा। प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा के कल्याण के लिए, क्षमा माने कल्याण के लिए, भलाई के लिए, बलिम आहरण कर लेते थे। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे, कर अर्थात टैक्स लेते थे। उसे कहा कि बलिम मने कर या टैक्स, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। मित संयम भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठायासन। मित संयमी का संयम बोलने वाले थे और सदा सत्यनिष्ठ थे। वे हमेशा संयम से बोलने वाले, नपे तुले भाषा में बोलने वाले, कम बोलने वाले, सही बोलने वाले थे और सत्यनिष्ठ थे। इसी कहा गया है मित संयम, संयमित, भाषण देने वाले अर्थात बोलने वाले, संयमित बोलने वाले, सदा सत्यनिष्ठा आसन, हमेशा सत्यनिष्ठ थे। यशस् कामते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुं सदैव दत्ता अभवत्। यशस् कामास्ते, यश के कामना के लिए, यश के इच्छा के लिए, ये तदर्थम हम यश के कामना, तदर्थम के लिए, प्राणान अपि प्राणों को भी त्यक्तुम छोड़ने के लिए सदैव दत्ता भवन सदैव तैयार रहते थे। यश के इच्छा रखने वाले एवं प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थे थे गृहम मेधिनो बभू। केवल संतान के लिए सत्यर्थे, संतान के लिए संत्यर्थे, केवल संतान के लिए वे लोग गृहम अधीनो बभू, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करते थे। केवल संतान प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम ग्रहण करते थे। शैशवे
शैशव बचपन में विद्या अर्जन करते थे, विद्या ग्रहण करते थे। शैशव काल में अर्थात 16 वर्ष तक विद्या ग्रहण करते थे। यौवने ए रंजनम, उस तरह से रंजनम का अर्थ होता है प्रसन्न करना, मौज मस्ती। यौवने, यहाँ यौवन लिखा है इसलिए भाव से मौज मस्ती हो जाएगा। यौवने, यौवन में, युवा अवस्था में रंजनम मौज मस्ती करते थे और युवा अवस्था में मौज मस्ती करते थे। वार्धक्य मुक्त्यर्थम, वार्धक्यम और बुढ़ापे में, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में, मुक्त्यर्थम मुक्ति के लिए मुनिवद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्, मुनि की तरह आचरण करना उनका व्रत था। बचपन में विद्या ग्रहण करना, युवा अवस्था में मौज मस्ती करना और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनि की तरह आचरण उनका व्रत था। मुनि की तरह आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवम् अनुरूपम् एव। बाल वृद्ध वनिता, बालक, बूढ़े, स्त्रियां आदि का जिस तरह से आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है, लिखा गया है, बालक का, वृद्धों का और वनिताओं का अर्थात स्त्रियों का स्त्रियों आदि का यदा आचरण, जिस तरह से आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है, तत्सर्वथा वे हमेशा वह सब तरह से, तत्सर्वथा वे सभी तरह से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एवं भारतीय संस्कृति के गौरव के रूप ही है। भारतीय संस्कृति गौरव के अनुरूप ही है, अनुरूपम एवं अनुरूप ही है। कभी यह सभी भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवत सिंधु बेलाम यावत विकर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु निबद्धा। आहिमवत, हिमालय से लेकर सिंधु बेलाम समुद्र तट तक, यावत जिस तरह से विकर्णा फैला हुआ है भारतीय गौरव गाथा, भारतीय गौरव की गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु, कालिदास ने अपने कृतियों में उपनिबद्धा लिखे हुए हैं, निबद्ध किए हुए हैं कि हिमालय से लेकर समुद्र तक जिस तरह से भारतीयों का गौरव, भारतीय गौरव गाथा, भारतीयों के गौरव के गाथा विकर्णा फैली हुई है, कालिदास ने अपने कृतियों में उसे निबद्ध किए हुए हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने कृतियों में गूंथी है, निबद्ध किया हुआ, लिखा हुआ है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरिकानादीनां यादृकं स्वाभाविकं मनोहारे च चित्रणं लभते स्वचक्षुषा अवलोक्यते तत्संभवम् अस्ति। रघुवंशे हे मेघे, रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में और कुमार संभवम में, रघुवंशी अर्थात रघुवंश महाकाव्य में, मेघे मैंने मेघदूत में, कुमार संभवे और कुमार संभवम में, कुमार संभवे च और कुमार संभवम में, भारत देश से विविध भूभागाना, भारत देश के अनेक भूभागों का, गिरि पर्वतों का, कानन जंगलों का आदि, जंगल आदि के विविध भूभागों का, पर्वतों का, जंगलों का आदि यादृकम स्वाभाविकम, जिस तरह से स्वाभाविक रूप से, मनोहारी च और मनोहर रूप से चित्रण प्राप्त होता है, चित्रणम लभते, चित्र प्राप्त होता है, चित्रण प्राप्त होता है। रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के अनेक भूभागों का,
का, पर्वतों के और पर्वतों का, जंगलों का आदि का जिस तरह से स्वाभाविक रूप से और मनोहर रूप से यह चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अवलोक्य स्वचक्षुषा अपने आँखों से अनवलोक्य बिना देखे, ये अवलोक्य मैंने देखना, अनवलोक्य मैंने बिना देखे हुए, तद असंभव अस्ति वह संभव नहीं है। बिना अपने आंखें से जितना इस तरह से मार्मिक वर्णन किया गया है रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत कुमार संभव में, उसे बिना आंखों से देखे यह संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेमम तस्य काव्य उत्कर्षम समुद्रयति, तथा विधम इस तरह से उनका, तस्य उनका देश प्रेम इस तरह से उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम उनका काव्य उत्कर्ष, समुद्रयति काव्य उत्कर्ष जो है समुद्र दृढ़ हो गया है। काव्य उत्कर्ष काव्य की श्रेष्ठता दृढ़ करती है, समुद्रयति मैंने करती है। यह वर्तमान काल का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, जिस तरह से उनका देश प्रेम एवं उनके काव्य के उत्कर्ष को समुद्रयति करती है, काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करती है। संतु हो तत्र अनल्पा संस्कृत कवय, कहा कि संस्कृत कवि कई वहीं अर्थात भारत देश में संस्कृत कवि अनअल्पा, अल्प मने कम, अनअल्पा मने अधिक हो, क्या संस्कृत भारत देश में, कहा कि वहीं पर संस्कृत के तो अनेक कवि हुए हैं, अल्प मने कम, अनल्पा मने अधिक, अर्थात अनेक कवि हुए हैं संस्कृत के, वहीं अनेक कवि हो। किंतु कस्यापि कालिदासे साम्यम न अस्ति, किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं था, किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं था। साधु उत्तम किंचित कालिदास अनुचारण अनुरागिण, साधु उत्तम सच ही कहा गया है, किसी सज्जन ने कहा है कालिदास के अनुरागी, कोई कालिदास का कोई अनुरागी अर्थात स्नेह करने वाला, कालिदास से स्नेह करने वाला किसी ने कहा है। पूरा कविनाम गणना संभंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवे भवादीन काम सार्थवती बभु। पूरा कविना गणना प्रसंगे, पूरा पुराने समय में कवियों की गणना, कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में, कवि की गणना करने के प्रसंग में, पूरा माने पुराने समय में, कवि नाम कवियों के गणना के प्रसंग में यथा गिनने के प्रसंग में, कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका काली उंगली पर अधिष्ठित विद्यमान है कालिदास, काली उंगली पर कालिदास ही विद्यमान है। यद्यपि आज भी तत्तुल्य कवे ये अभाव अनामिका, आज भी करके आज भी तत्तुल्य कवे उनके समान कवियों का अभाव होने से अनामिका सार्थवती बहुत तो अर्थ युक्त हो गई है, अर्थात बिना नाम वाली रह गई है। कनिष्ठिका पर तो कालिदास ही है, पर अनामिका पर कोई नहीं है, मध्यमा पर कोई नहीं है, तर्जनी पर कोई नहीं है, अंगुष्ठा पर कोई नहीं है अर्थात कनिष्ठिका का अर्थ है काली उंगली पर है, अर्थात सबसे पहले अगर गणना की जाती है सभी उंगलियों में तो काली उंगली से ही गणना प्रारंभ की जाती है। और काली उंगली से गणना प्रारंभ करने पर सबसे पहले काली उंगली से 1 2 3 4 5 इस तरह से गिना जाता है, मैंने अंगुष्ठा का नंबर 5वें नंबर पर आता है और कालिदास का नंबर का नाम इसीलिए कनिष्ठिका पर है, अर्थात पहले नंबर पर है। कि प्राचीन कवियों में जो है गणना के प्रसंग कालिदास जी के कनिष्ठिका उंगली पर रखी गई है। आज भी उनके समान कवि न होने से अभाव में था, उनके समान कवियों का अभाव होने से तर्जनी
अनामिका सर्थवती बबू अर्थयुक्त ही हो रह गई है अर्थात बिना नाम के ही रह गई, इस पर किसी का नाम नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो आज यह रघुवंश महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास पाठ तुम्हारा समाप्त हो गया। अब अगले दिन फिर अगला पाठ पढ़ाया जाएगा, उसमें नैतिक मूल्यांकन पढ़ाएंगे। उद्भिद परिषद को छोड़ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ाया जाएगा अगर समय मिलने पर, क्योंकि सबसे अधिक परीक्षा में नैतिक मूल्यांकन ये महाकवि कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर और भारतीय जनतंत्रम इन्हीं सबों से आता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ लिया जाए। ठीक है बच्चों, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में पार्ट 3 हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नैतिक मूल्यांकन। इसमें नीति के बारे में बताया गया है, सभी राजाओं के बारे में कहा गया है, राजाओं के जो रचना है उनके बारे में कहा गया है, बहुत सी बातों को अच्छी बातों को बताया गया है। इसको अगले दिन पाठ परिचय करने के बाद फिर प्रारंभ किया जाएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।